बाद तक तो मैं ट्रेन से आई, ट्रेन के बाद फिर गाड़ी से रीवा से सिंगरौली आना हुआ। ज्वाइन किया मैंने तुरंत ट्रैफ़िक अपने इंस्पेक्टर को बुलाया और उससे पूछा तो उसके पास रेडियम टेप पड़े हुए थे। आज जिले की पहली महिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता यहाँ पर अभी इनकी पोस्टिंग हुई है और सिंगरौली जिले में खास तौर पर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मैडम की प्राथमिकताएं क्या होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। अभी जैसे ही यहाँ का जो रूट है वो वाया रीवा ही है, तो रीवा तक तो मैं ट्रेन से आई, ट्रेन के बाद फिर गाड़ी से रीवा से सिंगरौली आना हुआ। तो रीवा से सिंगरौली आते हुए ही जो मुझे पहली चीज़ें दिखी कि सिंगरौली कब शुरू हुआ और कब हम एंटर कर गए, ये मुझे जानकारी ही नहीं हुई। इसके पीछे पहला रीज़न मुझे समझ में आया कि देयर इज़ नो साइन बोर्ड, देयर इज़ नथिंग लाइक रेडियम प्लेट्स वगैरह जिससे क्लियर हो कि यहाँ आप एक नेक्स्ट सिटी में आ गए। तो इमीडिएटली जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मैंने तुरंत ट्रैफिक अपने इंस्पेक्टर को बुलाया और उससे पूछा तो उसके पास रेडियम टेप पड़े हुए थे। आज की डेट में ऑलरेडी जितने भी थाने हैं उनके बॉर्डर साइनेज लग गए हैं, उनमें रेडियम टेप लगवा दिया है सो जी। दैट उधर से आने वालों को कम से कम क्लियर हो कि, और उसकी वजह से जैसे डीएसआर लगभग 3 दिनों में ही मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सेकंड इन ऑफेंस जो है वो ट्रैफिक रिलेटेड है, रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग का है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद उनका और उनके परिवार का क्या होता होगा, अभी उस पे मैं डाटा अभी एनालिसिस करने के लिए मंगाई हूँ। पता नहीं उनको इंश्योरेंस की भी वो मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि जितना समझ में आया शायद यहाँ पे वीकर सेक्शन ज़्यादा है और इतनी परियोजनाएं लगे हैं, तो इसमें ये मजदूर वर्ग भी ज़्यादा होंगे, बिल्कुल सर्वहारा बिल्कुल। ग्रुप। तो उनके बारे में अभी इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट अपॉन, बिकॉज टुडे इज जस्ट 7th डे ऑफ जी माय जी। ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले तो मैंने ट्रैफिक रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं लॉजिस्टिक्स के रूप में रेडियम लगवाना, जानवरों को भी उनकी सींगों पे ताकि रेडियम प्लेट लग जाए, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं ट्रक या ट्राले से जो है धक्का खा के ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी एक न्यूसेंस कॉज होता है और उनकी भी जनहानि हो जाती है अनायास ही, बिना किसी वजह के। तो फ़िलहाल तो प्राथमिकताओं में मेरा ट्रैफिक सुधारना, सेकंड में यहाँ पर जो रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग का है तो उसके कॉज़ पे जाऊँगी, अभी कमेंट करना ज़रूरी नहीं समझती। जी जी। उसके कॉज़ में एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे 363 वाले केसेज़ हैं, जो कहीं न कहीं शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का बिल्कुल अभाव, वो मुझे जो समझ में आया उस पर भी मैं काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैम यहाँ पर इतना ट्रैफिक है चूँकि माइंस से इलाका घिरा हुआ है और भी खनिज के अलग अलग संसाधन होते हैं जो यहाँ से आवागमन करते हैं। तो समस्या यहाँ पर कुछ अवैध कार्य में भी दिखता है कि कोल परिवहन के जो रूट्स निर्धारित किए गए हैं वहाँ वो फॉलो नहीं हो पाते हैं। और भी जो खदान में जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं, तमाम ऐसी गाड़ियाँ हैं जो आए दिन दुर्घटनाएँ करती रहती हैं, तो उस पर चिन्हित करके कोई समाधान निकालने का प्रयास किया जाए? आरटीओ महोदय को ऑलरेडी मैंने बुला रखा था सेकंड डे ही, उनसे भी इस बारे में चर्चा की और कलेक्टर महोदय को भी इस बारे में मैंने अवगत कराया है कि कहीं-कहीं यहाँ की सड़कें भी हैं, वो उतनी ड्यूरेबिलिटी वाली नहीं है, वो भी एक रीज़न है। एक बार ही जाने में नाली जैसे गड्ढे बन जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो उनका एरेना है इसमें टच करने का, उनको ज़रूर मैंने रिक्वेस्ट भी करी है। दूसरी जो आपने बात कही, ये जो आवागमन बाधित क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है वाहनों का, उस पे लगातार कार्रवाइयाँ हैं। डेली की कार्रवाई है हमारे तरफ से, इवन आज भी हुई थी। तो जो वर्जित रास्ता है, अगर उसमें ये वाहन आ रहे हैं तो उन पे डेली कार्रवाई करी जा रही है। और ओवरलोड के बारे में क्या कहेंगे? ओवरलोड भी एक अभी उसके समस्या बारे में है। मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। मैंने अपने जो आते समय जो मैंने देखा उस पर ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने सबॉर्डिनेट से की हूँ। मुझे लग रहा है अभी बहुत जल्दी है इस पर कुछ कमेंट करना। और देखिए हड़ताल होते हैं, कंपनी है यहाँ पर, रोज़गार की माँग की जाती है। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि पुलिस जो है स्थानीय स्तर पर जो काम करती है, वो कंपनियों के साथ में मिलकर के काम करती है। लोगों को अनावश्यक रूप से केस दर्ज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो अपने जायज़ माँगों को रखते हैं, बिना किसी जाँच बिना किसी पड़ताल। तो ऐसी कोई जाँच पड़ताल होगी या फिर आप क्या सोचते हैं इस नहीं, पर? बिना जाँच के तो ये हुँ, होता भी नहीं है जो हुँ, आप बता रहे हो। हुँ, अपने पास बहुत सारे जजमेंट हैं इसको हुँ, सपोर्ट हुँ, करने के लिए। और रही बात आम जनमानस के लिए ही है पुलिस, तो इस बात से मैं बहुत इत्तेफ़ाक नहीं रखती हूँ कि कंपनी है तो कंपनी वालों की सुन रही है या हुँ, जनमानस की हुँ, नहीं हुँ। सुन रही है। एट लीस्ट ड्यूरिंग माय टेन्योर आई विल मेक श्योर कि ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। तो आपने सुना कि जिस तरह से प्राथमिकताओं में पहले ही मैडम ने बताया कि जो सड़कें हैं, सड़क है और जो हादसे होते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसके उपाय ज़रूर निकाले जाएँगे। मैडम ने बताया कि आते ही हम लोगों ने सबसे पहली जो ट्रैफ़िक की समस्या थी, उस पर समाधान करने के लिए बैठक भी की थी और रोड में
मार्च भी निकाला था। लेकिन मैं एक और जानकारी आखिरी में, चूंकि चुनाव है, इससे संबंधित जानकारी इस पर क्या कहेंगे कि क्षेत्र तो हालांकि सीधी है, लेकिन इस पर किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप ध्यान देंगे? नहीं, आदर्श आचार संहिता में हम्म, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो हम्म, एमसीसी के वायलेशन संबंधी समस्याएं। स्वीप के तहत यहाँ पे जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, उनमें हम और कलेक्टर साहब जॉइंटली विजिट करेंगे। अभी फ्लैग मार्च इसीलिए बढ़ा है ताकि भय मुक्त, सौहार्दपूर्ण तरीके से जो हमारा 19 तारीख को पहले चरण में चुनाव है, वो निर्भीक होकर के सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैम से बात हुई, बहुत ही सहजता से अपनी सभी सवालों का जवाब दिया। और निश्चित रूप से जब भी हम लोगों ने बात किया कि जो रूट जो है निर्धारित मार्ग पर चले, इसको लेकर के एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि जो निर्धारित रूट है उस पर ही गाड़ियां चले। और लगातार कार्रवाई चल रही है। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसी जानकारी लगती है कि कहीं ना कहीं प्रतिबंधित मार्ग से गाड़ियां चल रही है, तो जरूर सूचना हम तक पहुंचाए। और जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उसकी वजह जो है वो सड़क है, और सड़कों पर किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, हादसों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो आरटीओ से मिल करके इन चीज़ों को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।